Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me, whose name is Varsha. तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ. हम एक पॉडकास्ट के थ्रू ही मिले थे. Like I was a guest on a podcast. वो अलग बात है. The podcast never got released because somehow I was apprehensive about the output of that podcast. So, anyways, that's a different story. Coming back to Varsha again, she is an educator, बहुत ही well educated background से she belongs to. She has also worked for an academy, Adda, and many big brand names. She's now an online educator and freelancer as well. There are many caps in her like achievements which we'll go through while we are doing podcast, but she's also a content creator, also do a bit of vlogging and blogging on her Instagram. She's also a certified Guru Q tutor. And like I mean I can endlessly talk about her because there is a lot, and she belongs to Uttarakhand. So मैंने थोड़ा थोड़ा highlight दिया वर्षा आपके बारे में. कुछ मिस कर दिया हो तो आप बता दो, and we can take conversation from there. श्योर स्तुति। सो थैंक यू सो मच स्तुति फॉर वेलकमिंग मी हियर। काफी अच्छा लग रहा है दोबारा आपसे इंटरेक्ट करके आपके प्लेटफॉर्म पर स्तुति स्पीक्स पर। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें आपने जो भी बताई बहुत रेलेवेंट और अच्छी, बट मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। आई बिलोंग टू पानीपत हरियाणा, आई एम नॉट फ्रॉम Okay. उत्तराखंड। ये है कि मेरा Okay. ग्रेजुएशन वहां से हुआ है। उत्तराखंड. दैट somehow कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मेरे को डेस्टिनी दुआ से उत्तराखंड लेकर जाना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू उत्तराखंड फॉर माय ग्रेजुएशन, राइट। और लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। Yeah, sure. So first of all, इससे शुरू कर लेते हैं कि how was your experience working with big brands like An Academy, and then we can talk about a bit of Indian education system, youth mindset, competitive ओके। exams. So let's start from your experience of online education. First of all, how do you feel it's better than offline or on, or like how are things with online education right now in India, because ओके, there are so सो many brands बेसिकली now. अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन, Yeah, yeah. एग्जैक्टली, ऑनलाइन एजुकेशन की जो शुरुआत हुई, हम बोलते हैं ना कि मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। तो जब कोविड का टाइम आया तो आफ्टर दैट इट वाज रियलाइज कि ऑनलाइन एजुकेशन ही अच्छे से वर्क कर सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उस वक्त पे एक तरह से शट डाउन हो गए थे, चीजें Hmm. एकदम से टर्न हो गई थी, राइट। तो उस वक्त पे अन अकेडमी, अडा 24/7 एंड मेनी अदर ब्रांड्स ने अपना एक स्टेप फॉरवर्ड लिया ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सके। और वी फर्दर रियलाइज कि ऑनलाइन में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है स्टूडेंट्स को, राइट। ऑफलाइन में क्या होता है, स्टूडेंट ना थोड़ा हेजिटेट करता है क्वेश्चंस को टीचर के सामने रखने में, क्योंकि थोड़ा फेस सामने आ जाता है। अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो लोगों के सामने मेरी एक इमेज ऐसी बन जाएगी, या फिर स्टूडेंट्स है वो ये बोलेंगे कि इसको ये भी नहीं पता, राइट। और भी Hmm. बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ऑनलाइन में व्हाट आई फील दैट स्टूडेंट्स फील मोर फ्रीडम इन आस्किंग देयर क्वेरीज, और क्वेरीज Hmm. पूछने के बाद अपने करियर चॉइस को भी बहुत ही फ्रीली डिस्कस करते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि उनको पता है दैट वी आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एजुकेटर, वी आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशन, राइट। तो इफ आई हैव सम क्वेरीज लाइक कि जिसको लेकर वो मेरे पेरेंट्स को सामने जा सकते हैं बोल के कि यार आपके बच्चे को तो ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है, राइट। तो मुझे पर्सनली ये फील हुआ जब से मैं ऑनलाइन एजुकेशन में हूँ कि ऑफलाइन एजुकेशन के कंपैरिजन में ऑनलाइन एजुकेशन में जो हमारी यूथ है, राइट, they are more transparent, they are asking their queries and their problems, even though personal problems भी वो डिस्कस करते हैं, mental stress भी वो डिस्कस करते हैं, competitive exam related stress को लेकर भी they are more vocal। और वही जब आप ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो इट्स लाइक द क्लासरूम प्रोग्राम्स वी हैव इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, राइट। इवन दो दैट इज ऑल्सो ओके बिकॉज आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, वो चीज भी बहुत बेटर है, बट सम हाउ ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत सारी चीजें रिवोल्यूशनाइज कर दी हैं, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। और if we talk about the Indian education system, so it's a very broad topic to talk about. Indian education system में I don't think there's any need to do some changes, or what would be अगर मैं सोचूं भी तो, right, but चीजें जैसे चल रही हैं दे आर ओके, बट कहीं पर जो एक इंटरमीडिएट लिंक है लाइक द टीचर्स और द मेंटोर, राइट, उनका थोड़ा वर्क जो है ना पहले के कंपैरिजन में अब कम हो गया है।
जैसे कि बोलते हैं ना गुरु को भगवान मानते हैं और ये सब चीजें, बट आप यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द सोशल साइट्स एंड द सोशल इश्यूज जो आजकल रेज हो रहे हैं रिगार्डिंग द connections between the teachers and the students. तो थोड़ा सा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि एक जो टीचर की जो वैल्यू है दैट इज डिग्रेडिंग, मतलब स्टूडेंट के माइंडसेट में लगा लो या फिर प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग या फिर उनका थॉट प्रोसेस रेज हो रहा है उस बेसिस पे लगा लो, तो वो थोड़ा डगमगा रहा है, राइट। और एजुकेशन सिस्टम में दे आर चेंजेस। अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे करिकुलम में। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें इंक्लूड हो गई है। जब हम लोग व्हेन वी वर इन अवर 10th क्लास 12th क्लास हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, राइट। स्टेटमेंट दिया, आंसर किया, दैट्स इट। बट अब जो है ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअल बेसिस आते हैं। स्टूडेंट्स आर मोर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट जिसमें वो पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स को अब हर एक टॉपिक का क्लियर कट एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनको डिस्कशन चाहिए। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही जो अपग्रेड किया है उसी के हम मतलब हमें रिजल्ट सामने मिल रहे हैं कि आज का स्टूडेंट जो है वो बहुत अवेयर है। उसको अपने करियर चॉइसेस को लेकर कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में उसके माइंड में बहुत सारे डोर्स अब ओपन हो गए हैं, राइट। हमारे समय में इफ यू टॉक अबाउट दैट वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस, लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग कर लो, अगर यू आर फ्रॉम द नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, राइट, and if you are from the medical background, go for the PMT exams, AI PMT exams, go for the medical science. Now they have so many options and they are exploring, and even though they are asking to their educators about all the options, ki what they want to do, what is in their mind, or what the family wants to do, right? And one more important thing is that ki youth में और education system like educators के बीच में the very important connecting link is the parents, right? Hmm. Hmm. And now the parents are also very interesting in knowing ki ma'am what should my son or daughter have to do in future, आप बताओ, because he or she is spending more time with you. अभी recent में I was having a interaction with a parent, तो she just said कि आप बताओ what should my son do, मुझ उसको क्या करना चाहिए in future में, because you are knowing him एजुकेशन लेवल से लगा लो, आपके साथ डिस्कशन एंड ही इज सेइंग कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है और ये सब चीजें, तो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बट आई जस्ट वांट टू टेल कि एजुकेटर्स का टीचर्स का एक बहुत इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स पे, उनकी गाइडेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है, राइट। एंड एज वी नो एजुकेशन एंड एलिवेशन, राइट, जितना अच्छा आप एजुकेशन को और जो भी आपका सिनेरियोज है टीचर्स और उनका इंटरेक्शन आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, द थिंग्स विल गो फर्दर और काफी अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। सो दैट्स फ्रॉम Yeah. माय साइड अबाउट दिस टॉपिक एंड Hmm. या Yeah. So अब हम बात कर रहे थे. So like in one two liner, how was your experience? Like I with working with an academy, like it was good, it was okay, or do you think there is a lot of things okay, going behind on companies who and brands like Byju's as well? yeah. Yeah. Yeah, it was good because I learned a lot of new things like interaction or online teaching में अगर अन अकेडमी अडर 24/7 में मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है एज कम्पेयर टू अन अकेडमी। तो ओवरऑल थिंग्स वर वेरी नाइस एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी का भी मेन फोकस यही रहता है कि स्टूडेंट को बेस्ट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करें। सो दे कीप ऑन चेकिंग, they keep on giving us the remarks, जैसे कि हमें नॉर्मली रिमार्क्स मिलते हैं ना अबाउट अवर परफॉर्मेंस, हमारे रिव्यू मीटिंग्स होती हैं where we discuss about our performances, हमने कितना किया, कैसे किया, and what we should improve. तो दे आर वीकली बेसिस मीटिंग जिसमें रिव्यू होता है व्हाट यू आर टीचिंग एंड व्हाट यू शुड ऐड ऑन। और स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा एक सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें हमारी डायरेक्ट डिटेल्स तो शेयर नहीं है बट व्हाट वी आर टीचिंग, व्हाट इज द कंटेंट and how we are delivering the content, उनके बेसिस पे students have to give us mark, राइट। तो स्टूडेंट उसके बेसिस पे हमें कुछ मार्क्स देते हैं एंड वी देन वी हैव टू इम्प्रूव ओवर इट कि आपको ये ऐड ऑन करना चाहिए, इस स्पेसिफिक फील्ड में ये कुछ डिलीट करो, द स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर थिंग।
तो it was really a very good learning experience. I learned a lot of new things. एंड वही है कि if you have a mindset of learning, तो ही you can be Mhm. progressive और आप अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हो. तो it was really good. Okay, great. So now let's talk about youth mindset and like what is the current youth mindset? Gen Z की बात करें या जिसकी भी बात करें, इनका current mindset क्या चल रहा है? Yeah. Yeah, go ahead. करंट माइंडसेट अगर अभी हम बात करें तो ज्यादातर इफ यू टॉक अबाउट द जेन जी, व्हाट दे Hmm. वांट कि उनको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, राइट? दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट. आज एग्जाम हो, कल रिजल्ट आउट हो, परसों दे विल बी द ऑफिसर्स और दे विल बी द एक्स वाई जेड पोस्ट जहाँ पे वो चाहते हैं, right? तो अभी मेरे को जो फील हुआ, अभी कुछ टाइम पहले भी एक स्टूडेंट के साथ ऐसे ही हेल्थी डिस्कशन हो रहा था, एंड व्हाट शी सेड कि मैम कोई ऐसा करियर ऑप्शन सजेस्ट करो दैट आई स्टार्ट अर्निंग सून or I'll get a good value in the terms of job designation and all. So I just said कि इतना तो patience आपके अंदर होना चाहिए. नहीं तो करंट जो हमारी जनरेशन है, यूथ जो है, उनमें थोड़ा पेशेंस लैक कर रहा है, राइट? समहाउ माइट भी ऐसा हो सकता है कि दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रही है बहुत ज्यादा लोगों को, और वो अच्छा भी है, राइट? बट दे शुड थिंक कि वो आपका पैशन है. थोड़ा प्रोफेशनली यू हैव टू वर्क ऑन सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, इवन दो फ्यूचर में दोनों चीजें एक साथ कोइंसाइड हो सकती है, दैट कैन बी द थिंग, लाइक. बट अभी रिसेंट के लिए योर फर्स्ट फोकस इन योर बेसिक एजुकेशन, यानी कि हम बोलते हैं ना कि बेसिक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, राइट? तो करंटली मेरे को इंडियन यूथ को यही कहना है कि यू वॉन्ट टू डू दिस, गो फॉर दैट, बट फर्स्टली जस्ट एक बेंचमार्क सेट कर लो. And क्योंकि कल के दिन इफ यू फॉल और इफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपको बिल्कुल जीरो से ना स्टार्ट करना पड़े. यू हैव समथिंग टू गो विद, राइट? Mm-hmm. तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से टू द इंडियन यूथ. Yeah, okay. So like, I mean, what do you think is the future forward? How are things coming in? Like, because मेरे को ऐसा लगता है, that's personally me. Maybe I'm not sure how much right or wrong I am, and I hope you're able to hear me properly. Hmm. So I was saying Exactly. I'm saying that I feel the more practical knowledge a person has, the more they'll be able to grow. अगर यूथ wants to earn Exactly. Yeah, sure. जल्दी से I Mm-hmm. think people live, there is a youth who is doing a lot of social media content marketing, Mm-hmm. entrepreneurship, drop shipping, digital marketing, whatnot. They are trying their best to earn from like early age, since college they start earning, right? So all I think the mindset is changed, जो कि पहले नहीं था. पहले we used to think, at my generation, I'm millennial, I used to think कि college के बाद ही you earn. There is no way that you can earn while studying. But now youth mindset, it's changed. They, as you said, that they want to earn ASAP, and they are doing the other ways as well. So what do you think is the future way forward? Because I feel a lot of practical knowledge is needed for I mean, working, rather than we being go bookish wise. Oh, obviously the education is necessary, I'm not debating on that, but what do you think is the more future way forward? Because there are companies now which do these kind of stuff only, कि आपको फिल्म मेकिंग करनी है तो आप यही सीखो, आपको मार्केटिंग करनी है तो आप यही सीखो. I don't know the brand. There is this one brand, I'm not remembering that now. Master Unions is one of the brands who completely deal with this kind of like education. So what do you think is the future forward, or it will be a balance between both of Yeah. these? यस, बहुत सही है. देखो, जैसे कि अभी हमारा डिस्कशन हुआ अबाउट दैट कि इट इज गुड, आई एम अप्रिशिएटिंग दैट कि स्टूडेंट्स और द प्रेजेंट इंडियन यूथ इज अवेयर अबाउट कि हमें वी वांट टू अर्न विद लर्न, राइट? हमें अर्न भी करना है एंड वी वांट टू लर्न. अवन अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड ईयर में दे स्टार्टेड जॉइनिंग द इंटर्नशिप, एंड ऑब्वियसली दैट हेल्प देम टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस. और कल के दिन वेर एवर दे विल रिप्रेजेंट देम, वो वहां पे बहुत अच्छा और एक्सेल ही कर रहे हैं, राइट? But somehow they lost the ability to handle the work stress, right? तो वो चीज है जो मैंने अभी बोला था कि इम्पेशेंट हो रहे हैं, इतना पेशेंटली वर्क नहीं कर रहे. दे हैव एन एबिलिटी टू स्विच द थिंग्स वेरी क्विकली,
क्योंकि उनको ऑप्शंस पता लग जा रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन द ऑप्शंस, तो वो कहीं ना कहीं दे जस्ट लॉस्ट इन द सक्सेस जर्नी और जो उनकी वर्किंग जर्नी है Okay. उसमें, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, they are working on the internship, they are going for the other passionate things जो कि उनके लिए important है, but somehow वो अपना public appearance lose कर रहे हैं, right? You Okay. might have heard about the phases like कि we know the person who are means far away from us because we are connected with them on social media, but we are not knowing about the person who is living near to my flat or near to my Hmm. apartment, Hmm. बिकॉज हमारा पब्लिक इंटरेक्शन हम कहीं पे लूज कर रहे हैं, राइट? और उसके पीछे का रीजन ये है कि वी हैड स्टार्टेड इंटर्नशिप विद आवर ग्रेजुएशन, वी हैड स्टार्टेड वर्किंग ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज, तो हमें वी हैव अ फीलिंग दैट कि आफ्टर दैट अगर नहीं भी कुछ होगा तो आई विल डू दैट और ये हो ही जाए, सो Hmm. समहाउ दे आर नॉट फीलिंग कि हमें इंटरेक्ट करना चाहिए टू द नियर बाय पीपल, Hmm. उनको Got it. लगता है, तो दैट इज अ मिसिंग थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज गुड, इंडियन यूथ और जो प्रेजेंट आपके जो जनरेशन है उनके लिए जरूरी है दैट दे शुड स्टार्ट अर्निंग विद लर्निंग, इवन दो अभी हम डेवलप्ड कंट्री में हैं, कल के दिन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द Hmm. डेवलपिंग में, अभी डेवलप में आएंगे, दैट इट इज नीडेड कि इंडियन यूथ को वर्क करना चाहिए और वो कर भी रही है, बट समहाउ पब्लिक इंटरेक्शन को लूज मत करो, राइट? Okay. क्योंकि Hmm. दैट विल क्रिएट अ फियर और दैट विल क्रिएट अ सिनेरियो समहाउ कि जिसकी वजह से कल के दिन यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द वर्क स्ट्रेसेस और जो भी आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, और आप उनको एस्केप आउट करने की कोशिश करोगे, नॉट टू डील विद देम, एंड दैट इज हैपनिंग एक्चुअली, मतलब I व्हाट know. आई फील दैट इज हैपनिंग, या अभी ज्यादातर जो भी है दे जस्ट वांट टू एस्केप आउट द सिचुएशन, राइट? क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल ओपिनियंस को सोशली शेयर करा सोशल मीडिया पर, आपके फेस का जो एक्सप्रेशन है, आपका जो पर्सनल बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर्स है, लैंग्वेज है, वो आपने किसी को शोकेस किया ही नहीं डायरेक्टली, एंड यू आर नॉट इवन वांट टू शेयर दैट, राइट? Hmm. सो Hmm. आई Hmm. थिंक दैट इज प्रॉब्लम, दैट Missing. कैन बी अ प्रॉब्लम, Hmm. यार वो Got it. मिस कर रहा है काफी। Got it. Got it. So, like we discussed about the mindset, now let's discuss about the competitive exam and related stress as well. And it's not in competitive exams. We, if you have heard on LinkedIn, the latest about that girl who was in EY and Mm-hmm. got like she died due to Yeah. stress. She was 26, very bright student. Mm-hmm. So let's talk about stress and the Exactly. competition and Mm-hmm. the kind of like where I want to move forward and be the best and something like that. So yeah, how to deal with that stress? Being an educator, what are your opinion on that? Yeah, means I just want to share my personal experience also. When I started working with the EdTech for the very first time, like online education for the first time, we usually have to deliver classes for 8 to 9 hours in a day. Means Okay. I had a 8 to 9 hour classes in a day, and somehow कभी-कभी classes ऐसे होती थी कि 4 classes in a one slot, like 11 to 12, then 12 to 1, and so on. Or then I get a break for 10 to 20 minutes for having my lunch, and after that I have to work on my PPTs presentations. Then I have to again continue my classes. Right? I'm not saying कि we don't need to work. We have to work, but 8 9 hours of online classes in front of camera, right? It really create a lot of stress in our mind, right? Hmm. But Hmm. what we want ki we want to excel, we want to be the best, हमें करना है, and that thing is going to push us from behind कि you have to be the best Varsha, you have to do that, आपको वो एक internal motivation है, वो एक guide कर रही है कि कोई बात नहीं, आज 2 घंटे पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, कल के दिन कम भी होगा, और वो एक internal motivation आपको boost up करते रहते हैं, and you are just like कि I'll do that. So somehow when I heard about the news, when I read about the articles, जो एक चीज मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुई, it was that कि वो उनका internal motivation था, internal जो था कि I want to be the best, I want to show myself, right? वो
करने में आप इतना मतलब बिजी हो जाते हो, इतना मशगूल हो जाते हो कि आप नहीं समझ पाते हो कि कहाँ पर आप मिस कर रहे हो अपने हेल्थ फैक्टर्स में, कहाँ पर आप मिस कर रहे हो अपने इमोशनल इंटरेक्शंस में, वेदर Hmm. इट इज द फैमिली और द फ्रेंड्स। और आप इतना मतलब अपने वर्क को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो, डिवोटेड हो जाते हो कि यू फॉरगॉट अबाउट द थिंग्स। एंड वही पॉइंट पर यू मिस द लिंक। और मतलब वही चीज है, कनेक्शन मिस हो गया, लिंक मिस हो गया। आप बता रहे हो फोन पे दैट आई एम ओके, आई एम डूइंग वेल एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। एंड अभी मैंने उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि दैट देयर पेरेंट्स विजिट हर एंड दे सो Hmm. दैट शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, और वो उनसे डील कर रही है, उसके साथ वो हॉस्पिटल भी विजिट किया। एंड दे जस्ट केम टू नो अबाउट दैट कि उनका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप्स एंड ऑल, राइट। बट आपको मतलब वो चीज एक्सप्रेस आउट फॉर द लॉन्ग टर्म, जैसे आप किसी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हो, आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में यू फील लाइक कि आप नहीं बोल पाते हो कभी कभी। बट समहाउ आई फील कि जब थोड़ा ज्यादा लेवल होता है तो यू हैव टू स्पीक अप। जैसे when it just crossed the 8 or 9 hours and I was not able to excel, मेरे को throat infection हो गया कुछ टाइम तक। I Hmm. was not even able to give 4 5 hour classes in a day, और मेरी performance बहुत down होने लग गई। Then I said कि I'll not be able to take 8 or 9 hour classes, कुछ करो, राइट। तो Hmm. अब मैंने बोला, एंड देन दे थिंक कि यार शी इज एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम, वी हैव टू डू समथिंग। So Hmm. somehow जब you feel like you have some health issues because of your work and आप other parameters में सही perform नहीं कर पा रहे हो, you are starting facing the health problems, you are starting facing the irritation kind of thing जिसकी वजह से आप socially interact नहीं कर पा रहे हो, you have to speak up। Hmm. और बेटर ये है कि ये स्पीक अप ऑन टाइम, राइट। अब माइट बी द स्टेटमेंट लुक्स कंट्रोवर्शियल कि बाद में तो एनीवन कैन सजेस्ट एनीथिंग, Hmm. राइट। कि बाद में तो Right. कोई भी कुछ भी बोल सकता कुछ भी है बोल कि दे. आप ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। यू कांट इमेजिन द माइंडसेट और द सिनेरियो द पर्सन इन, उसके सामने जिसके साथ वो डील कर रहे हैं वो कैसी सिचुएशंस हो रही हैं आप उनको नहीं बता सकते। बट समहाउ मुझे लगता है कि जब वर्क स्ट्रेस आपको लगने लगे कि दैट इज डिग्रेडिंग योर हेल्थ Hmm. एंड अदर थिंग्स, तो यू हैव टू स्पीक अप। Yeah. Hmm. Got it. Got it. Hmm. Yeah, yeah, it's fine. It's working. So basically, you are saying speak out, manage your stress, and I think it is a lot about EQ as well. You have to maintain your emotional quotient. So I think what all can help is Exactly. meditate a bit or like spend some time journaling and do some spend like it's not about gadgets कि आप phone में ही हो या media पे ही हो या फिर continuously एक competitive exam का stress ले जा रहे हो. So that's how I think we need to build the like what do you suggest as an educator to how to prep for a competitive exam? What should be the strategy? या शो बेसिकली जो अगर हम जेंजी की बात करें व्हाट दे हैव, अभी जैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड समवन इज सेइंग कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर आईपीएस एग्जाम, राइट। Hmm. अदर 3 विल स्टार्ट फॉलोइंग हिम और हर, वो उसी के साथ चल Hmm. जाते हैं, मींस हु आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स वेल, राइट। और Hmm. दूसरा दूसरे साइड पे जो जेंजी जनरेशन की ही मैं बात करूं, दे आर नोइंग अबाउट द थिंग्स अ लॉट। वो 9th 10th क्लास से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। मतलब व्हाट Hmm. आई एम टेलिंग अबाउट कि 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ऐसा Hmm. है दैट ही और शी इज नोइंग अबाउट एवरीथिंग और उसको 9th 10th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। एक पॉइंट ऐसा है कि दे आर नॉट नोइंग अबाउट व्हाट इज यूपीएससी, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड हाउ टू एक्सेल एंड हाउ टू डू द थिंग्स। एक पॉइंट ऐसा है, मतलब एक्सट्रीम एंड्स हैं दोनों, राइट। बीच और वो का नहीं है कुछ एक्सट्रीम भी. एंड से या बीच का मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। ठीक है, Balance मेरे अभी missing है. स्टूडेंट्स के साथ हाँ बैलेंस मिसिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जैसा मेरा इंटरेक्शन है एंड आई केम टू नो कि कोई तो ऐसे बात करता है अभी 9th क्लास में कि मैम आई हैव टू क्रैक द आईआईटी एग्जाम and after that I'll go for this and I that, and someone is like ma'am what is the IIT exam is about, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो या इट्स ऑल अबाउट द मतलब जो भी आपको एजुकेट कर रहे हैं और आपका इन्वायरमेंट क्या है इन विच यू आर लिविंग, ऑल अबाउट दीज थिंग्स।
बट वन थिंग इज दैट कि स्टूडेंट आज भी और हमारे टाइम में भी ऐसा था कि दे फील वेरी हेजिटेटिंग व्हेन दे हैव टू शेयर अबाउट देयर ओपिनियंस विद द अदर पर्सन, either Hmm. of their Hmm. age group, either of their teachers या फिर their parents. So what I want to convey a very important message to the Indian youth, गलत हो सही हो एक बार you have to tell, you have to ask to your mentors, उसके बाद they will guide you कि इसको लेकर पूछना चाहिए या फिर नहीं पूछना चाहिए, राइट? तो Hmm. इंडियन यूथ को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपने सोशल मीडिया पे देख लिया है वो इनफ नहीं है, फर्स्ट थिंग। और जो सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं वो भी इनफ नहीं है। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी बट दैट शुड बी इन अ लिमिट। वो लिमिट्स नहीं पता लग पा रही है आज की जनरेशन में, राइट? Hmm. कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, कुछ एक्सट्रीमली इनएक्टिव और डोरमेंट स्टेज में हैं। वो Hmm. वो बैलेंस इट नीड टू बी क्रिएटेड। आई डोंट नो वेयर इज दैट मिसिंग थिंग, बट मेरा पूरा फोकस इसी चीज पे रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी 9th 10th में है, वो इतना आईआईटी की प्रिपरेशन में घुस गया है दैट ही इज नॉट गिविंग टाइम टू द आउटडोर्स, ही इज नॉट स्पेंडिंग Hmm. टाइम विद हिज और हर फ्रेंड्स, इवन तो फैमिली Hmm. के साथ भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो कल के दिन वो अपना स्ट्रेस जो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो किससे शेयर करेगा? Hmm. क्योंकि जर्नी इज नॉट इजी, प्रिपरेशन इज नॉट इजी, 11th 12th का है, बोर्ड है, आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर अभी से आपका जो कनेक्शन है वो मिस हो जाएगा तो आप अपना स्ट्रेस किसको शेयर करोगे, राइट? एंड द Hmm. वन हु इज नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स, कल के दिन व्हेन द थिंग्स विल बी लाइक कि यू हैव टू बी इन अ रेस, अब तुम्हें रेस में आना पड़ेगा एंड यू हैव अ टाइम ऑफ 3 months ओनली, अभी आपके पास Hmm. 3 months का ही टाइम बचा है एंड यू वांट टू बी द रेस और यू वांट टू शो योरसेल्फ। तो ये जो बिल्कुल डोरमेंट में था कि 3 months में कैसे compete करेगा उसके साथ जो 2 3 साल पहले से लगा हुआ है, राइट? सो Hmm. दैट पर्टिकुलर थिंग इट शुड बी वर्कड ऑन, उस पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Good. Hmm. And we Hmm. like Shruti, you are doing a very great job. I used Hmm. to keep on checking Hmm. your LinkedIn profile, and even in Instagram maybe I used to keep on following you. You are doing a lot of good things, right? तो मीन्स अभी जैसे कि यू नो व्हाट टू डू एंड आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड जो लोग होंगे दे माइट बी इन द 20s और दे माइट बी इन द 30s और 40s Hmm. इवन, Hmm. राइट? Hmm. तो दैट्स हाउ यू कैन डू द थिंग्स इन द राइट We can do डायरेक्शन। that. आप बहुत अच्छे से चीजों को बदल या Yeah, so basically, my intention with every social media thing I put is that you should concentrate on self learning journey, self love, self learning, self growth journey. No एग्जैक्टली। matter on which state of life you are, you should constantly keep growing yourself. It's not about that I want to reach at some particular stage. And people think that money and everything is important. Yes, they are important, but they are not everything. They are not everything that you can यस। materialistically bound like measure themselves with other things. So yeah, I know, I think people like you can only help, like being educators, being into system, telling them how to maintain that balance. So yeah, hope for that balance to be kept up. So yeah, we are towards the end of the podcast. It's like we are already 28 minutes, 29 minutes, we are done. So any last messages, and then maybe we can end it. And yeah, people can take away whatever they can from this podcast. Exactly. Thank you so much, Suti, for giving me an opportunity to be with you at this podcast or to discuss about those things in very detail. So, what I want to convey, what I want to tell, कि speak it out. जो भी है, whatever you want to do, whatever you have in your mind, you are dealing with a stress kind of situation, as you said, start your self-love journey, start your self-growth journey, and keep working on all the things. अगर आप competitive exams में भी है, you have to give your 12 to 14 hours for the competitive exam. After that, आधा घंटा 1 घंटा you have to spend like that. You are nothing. यानी कि जैसे कि you can do everything. Right, you have Hmm. nothing or you have to do everything. मतलब उस टाइम में अपने आप को ऐसे एनर्जाइज कर लो बिना किसी स्ट्रेस के कि नेक्स्ट जो आप एक अपना शेड्यूल स्टार्ट करने वाले हो आपको बड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील हो।
राइट? एंड Hmm. somehow you should have some persons in your life, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको ऐसे सिचुएशंस में, नॉट द पर्सन, कोई भी चीज हो सकती है, एक्स वाई जेड, वी हैव लाइक, हम कुछ बिलीव्स रखते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, मेडिटेट हम करते हैं, वी हैव द एनर्जीज एंड वी फील द एनर्जीज, कुछ भी हो, वी शुड हैव समथिंग, ताकि हमें मीन्स वॉइड क्रिएट ना हो हमारे वर्ल्ड में, हमारे माइंड में, एंड वी शुड स्टार्ट और कीप लर्निंग और अपना इम्प्रूव करना चाहिए अदर चीज को, दैट्स ऑल फ्रॉम माय Yeah, yeah. Thank you so much, Varsha. Thanks for giving great एंड. insights. I'm sure you are. I'm able to hear you. So yeah, I was saying thank you so much for your insights, and I'm sure you're doing great work being an educator, building the Zenjis and Alpha of India. So I'm looking forward for many more like achievements of yours. And thank you, listeners, for listening to us. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see another one.